स्टार्ट। तो पिछले क्लास में हम लोग लेक्चर 1 पढ़े थे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का, जिसमें हम लोग देखे थे ब्लड के बारे में देखे थे, मेनली ना ब्लड पढ़े थे, ब्लड प्लाज्मा को स्टडी किए थे। आज हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट को पढ़ने वाले हैं। हम लोग दो कैटेगरी पढ़े थे ब्लड में, एक प्लाज्मा पढ़े थे मतलब फ्लूइड पार्ट, एक पढ़े थे सेल वाला पार्ट यानी ब्लड एलिमेंट पढ़े थे। एलिमेंट या फिर बोल सकते हैं ब्लड सेल्स बोला गया था, या फिर उसको बोला गया था फॉर्म्ड एलिमेंट। तो आज हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट की चर्चा करने वाले हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट की चर्चा करने वाले हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। इन्हीं को कई बार लिखा जाता है ब्लड सेल्स, लेकिन लिखना सही नहीं है, क्योंकि जो प्लेटलेट्स है ना वो कोई सेल नहीं है, वो फ्रैगमेंट है सेल का। क्लियर है? इसलिए ये बोलना सही नहीं है, क्योंकि हम लोग क्लास 11th में है और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में आपको लिखवाया गया था कल 3 कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट आपको बताया गया था इस तरीके से आरबीसी, दूसरा कंपोनेंट बताया गया था डब्ल्यूबीसी, और तीसरा कंपोनेंट बताया गया था प्लेटेलेट्स प्लेटलेट्स। सुनिएगा ध्यान से। आरबीसी को हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स बोला जाता है ना, याद आ रहा है? इसको बोला जाता है रेड ब्लड सेल बोला जाता है। मार देंगे कि मुक्का ठीक हो जाएगी। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे इसी को और इरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है, ठीक है। रेड कलर का होता है, इसलिए इरिथ्रो मतलब रेड। यहाँ डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल्स बोला जाता है, ठीक है। ये कलरलेस होता है, इसलिए इसका नाम है कौन है ना, ल्यूकोसाइट्स। अब प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स क्यों थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है? जब प्लेटलेट्स पढ़ाएंगे तो दोबारा इस वर्ड को लिखेंगे, दोबारा आपको बताया जाएगा। क्लियर? टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। रेड ब्लड सेल्स का जो शेप देखेंगे हम, शेप की ही चर्चा कर लेते हैं। शेप की अगर चर्चा कर ले तो शेप आपका इसका कैसा होता है? बाई कॉनकेव होता है, ठीक है। किसका है सर बाई कॉनकेव? मैच्योर आरबीसी का है। क्लियर है? डब्ल्यूबीसी का देखें तो ये इरेगुलर शेप के होते हैं, इरेगुलर या फिर अमीबॉइड, ठीक है। और ये भी क्या है, प्लेटलेट्स भी क्या होते हैं? इरेगुलर शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? इरेगुलर यानी अमीबॉइड शेप के होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम आरबीसी की चर्चा करें तो जो मैच्योर आरबीसी होता है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। कैसा? नॉन न्यूक्लिएटेड, या इसी को ई न्यूक्लिएटेड भी बोला जाता है, ठीक है। ये कैसा होता है? न्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है? न्यूक्लिएटेड होता है। और ये भी कैसा है? ई न्यूक्लिएटेड है। इसके अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर है? ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट बनाते हैं। एक एक की चर्चा की जाएगी। व्हाट इज आरबीसी, व्हाट इज डब्ल्यूबीसी एंड व्हाट इज प्लेटलेट्स। और इसके साथ आज का क्लास में यही समाप्त कर लेंगे। टाइम कम हम लोग को मिला है, आज इतना ही पढ़ेंगे। तो फोटो ले लीजिए, ले सकते हैं, और नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही चीज को हम दोबारा भी लिख रहे हैं। इरिथ्रोसाइट का स्पेलिंग देखिए, गलत लिखा होना शायद। हाँ वही मैं। क्लियर है? हम लोग एक पढ़ने वाले हैं क्या? फॉर्म्ड एलिमेंट में पढ़ रहे हैं। ये फॉर्म्ड एलिमेंट में पहला पोर्शन क्या है? इरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं पहला पॉइंट आरबीसी। मैं मुझे फुल फॉर्म लिखने की आवश्यकता है क्या? नहीं। इसी को इरिथ्रो ERYTHROCYTES इरिथ्रोसाइट्स बोला गया है। इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। सबसे पहले नंबर की चर्चा करेंगे। मतलब नंबर मतलब अमाउंट कितना है हमारी बॉडी में। तो आपके मेल की बातें की गई है केवल ओनली बुक में। 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड पाया जाता है। फीमेल में 4 से 5 पाया जाता है। इन केस ऑफ फीमेल देखें, ये रेंज है, वेरी कर सकता है, हो सकता है 4 से 5 मिलियन
नेचर ही हम लोग साथ पक्षपात किया है, फीमेल को कमे दिया है, पता नहीं क्यों ना, सोच मन में आता है ना, तो बताया भी था। ये है, कोई डाउट है? रेड ब्लड सेल्स बोला जा रहा है, हम ये बोल दिया कि मेल में क्वांटिटी कितना है। शेप की चर्चा की जाए, हम लोग शेप की चर्चा कर रहे हैं, तो बोला गया कि मैच्योर आरबीसी जो होता है, मैच्योर या फिर इसी को कई जगह लिखा रहता है एडल्ट आरबीसी की चर्चा करेंगे तो ये कैसा होता है? नॉन न्यूक्लिएटेड, सॉरी कैसा होता है? बाइकॉनकेव। कैसा होता है? बाइकॉनकेव। रेड से लिखते हैं बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव मतलब देखिएगा ऐसा, क्लियर है? दिस इज द बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर। आपको 3D में देखा था ऐसे, ऐसे समझिए कि डिस्क देखें, ये डिस्क की तरह दिखता है बाइकॉनकेव। ये एडल्ट आरबीसी क्या है सर? ई न्यूक्लिएटेड होता है। कैसा है? ई न्यूक्लिएटेड। अभी जस्ट लिखा है इसी को नॉन न्यूक्लिएटेड, ठीक है। अब जितने भी आरबीसी हैं वो कहां से बनते हैं? स्टेम सेल से बनते हैं। स्टेम सेल्स कहां प्रेजेंट होता है? रेड बोन मैरो। जितने भी बोन मैरो है, रेड बोन मैरो, वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं क्या आपके, उनके पास स्टेम सेल्स होते हैं। वो स्टेम सेल्स क्या बनाते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट बनाते हैं। वो आरबीसी बनाते हैं, डब्ल्यूबीसी बनाते हैं और प्लेटलेट्स। हालांकि पिछले स्लाइड में लिखना चाहिए था, लेकिन वहां नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां ऐड भी कर सकते हैं। क्लियर है? हम शेप की चर्चा कर लिए हम लोग। ये तो फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। फॉर्मेशन कहाँ और कब कैसे होता है? फॉर्मेशन की अगर चर्चा करें, जो आरबीसी है, जब इम्ब्रोनिक स्टेज में कोई इम्ब्रियो रहता है, कोई भी इम्ब्रोनिक स्टेज में, ड्यूरिंग द इम्ब्रोनिक स्टेज में दो स्टेज की बातें करेंगे, देखिएगा। एम्ब्रियोनिक स्टेज, कैसा एम्ब्रियोनिक स्टेज? अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज है। और दूसरा है लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। और तीसरा है एडल्ट में। जब अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो आपके बॉडी में योगसेक पाया जाता है। योगसेक क्या बनाता है? योगसेक क्या करता है? आरबीसी बनाता है। जब लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो लीवर बनाता है, या फिर स्प्लीन, जैसे कि 6 मंथ का हो गया है एम्ब्रियो, स्प्लीन बनाता है। और एडल्ट में कौन आता है? बोन मैरो। कौन आता है? बोन मैरो। बोन मैरो में भी कौन सर? रेड बोन मैरो बनाता है। रेड बोन मैरो क्या बनाता है सर? आरबीसी बनाता है, ठीक है। कैसे बनाता है आइए चर्चा करते हैं। देखिएगा, ये आपका एक बोन बना देता हूं, ये देखिए लॉन्ग बोन देखेंगे, दिस इज द लॉन्ग बोन। ये क्या है? लॉन्ग बोन है, ठीक है, दिस इज द लॉन्ग बोन। इस लॉन्ग बोन में आपको यहां पे ऐसे काफी सारे स्टेम सेल्स देखने को मिलते हैं। बोन मैरो है, ठीक है, देखना ध्यान से। ये एंड पे क्या है? रेड बोन मैरो है, इसलिए हम इसको रेड से बना दिए हैं। वो अंदर येलो कलर नहीं है, इसलिए इसको हम ग्रीन से बना दे रहे हैं। आपको बस मान लेना है कि ये ग्रीन क्या है? येलो है, ठीक है। ये क्या है सर? व्हाट इज दिस? दिस इज द रेड बोन मैरो। ये भी क्या है? रेड बोन मैरो है। और ये जो ग्रीन से बना है क्या है? ये रिजर्व फूड मटेरियल रखता है, येलो बोन मैरो। आपका एनसीईआरटी चर्चा नहीं किया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जो रेड बोन मैरो है, इसके पास क्या होते हैं? इसके पास स्टेम सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्टेम सेल्स होते हैं। और यही स्टेम सेल्स आगे जाके, स्टेम सेल्स करते क्या? यही स्टेम सेल्स क्या करते हैं? हीमैटोपोएसिस करते हैं। क्या करते हैं? हीमैटोपोएसिस। या बस पूछ दी, वही बता रहे हैं। हीमैटोपोएसिस या इसी को हीमोपोएसिस। पोएसिस मतलब होता है बनना, क्लियर है। ही मतलब हुआ यहाँ रिलेटेड किससे? ब्लड से, ब्लड सेल्स का बनना, क्लियर है। हेमेटोपोएसिस कहने का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। मैं लिख देता हूं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है, या फॉर्म्ड एलिमेंट भी लिख सकते हैं।
पहले इसमें बहुत चीज लिखवाते थे हम, अब नहीं लिखवाते हैं, जितना एनसीईआरटी उतना लिखवाते हैं। अब फॉर्म्ड एलिमेंट में यहाँ पे क्या क्या बन सकता है, इसके पास जो स्टेम सेल्स है, जो ये स्टेम सेल्स क्या करते हैं, हिमेटोपोइसिस, बोन मैरो का ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब उसी में से कुछ स्टेम सेल्स देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैं इसी को स्टेम सेल्स को ऐसे दिखा दे रहा हूँ, दीज आर द स्टेम सेल्स। अब यही स्टेम सेल्स क्या होते हैं, कुछ मॉडिफाई हो जाते हैं और बना लेते हैं आरबीसी। ध्यान से देखिएगा, कुछ मॉडिफाई हुए और बना लिए क्या सर, डब्ल्यूबीसी। और कुछ इसी में सेल्स होते हैं जो कि मेगा कैरियोसाइट्स उन्हें बोलते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो जाता है और उनको हम बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। क्या बोलते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स। यही मेगा कैरियोसाइट्स आगे जाके क्या होता है, फ्रैगमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, टूट जाते हैं फ्रैगमेंट में, आगे जाके क्या बनाते हैं, फ्रैगमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। इसी फ्रैगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, यही फ्रैगमेंट्स को हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं, PLAT, क्लियर है, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर अंतरा, अब समझ में आ गया। हिमेटोपोइसिस मतलब क्या है, ब्लड सेल्स का बनना। क्लियर है। अगर आरबीसी बन रहा है तो इसको बोलते इरिथ्रोपोइसिस बोला जाता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। मैं लिख देता हूं कहीं पे, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के फॉर्मेशन को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी तो बोलते हैं क्या, इरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलते हैं, क्लियर है, कोई डाउट है। एरिथ्रोपोइसिस कब हो रहा है, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो यॉर्क सेक बना रहा है, लेटर एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो लिवर या स्प्लीन बना रहा है, और एडल्ट हो गया तो कौन बना रहा है, बोन मैरो। बोन मैरो में भी कौन सा, रेड बोन मैरो है। रेड बोन मैरो के पास स्टेम सेल्स है, वो स्टेम सेल्स अपने मॉडिफाई किस में कर लिए, आरबीसी में कर दिया। क्लियर है, कोई डाउट है, इससे ज्यादा आपके बुक में नहीं लिखा हुआ। किसी में कर सकते हैं। हाँ, कोई डाउट है। ये जो स्टेम सेल्स होते हैं मल्टीपोटेंट होते हैं। मल्टीपोटेंट मतलब कि एक ही स्टेम सेल्स देख रहे हैं, काफी सारे डिफरेंट टाइप के सेल्स बनाते हैं, इसी को प्लूरिपोटेंट भी बोला जाता है। क्लियर है, कोई डाउट है, कोई डाउट है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो इनका फंक्शन लिख लेते हैं। क्या फंक्शन क्या है सर, ठीक है, फंक्शन क्या है, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं ना। आपको पीछे चैप्टर पढ़ाया गया था रेस्पिरेटरी सिस्टम में, क्या सर, कि आरबीसी हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 एंड O2 यानी रेस्पिरेटरी गैसेस। क्लियर है। तो आरबीसी का फंक्शन क्या है, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस जैसा O2 एंड CO2। क्लियर है, कोई डाउट है, एनी डाउट है। अच्छा, इसके अलावा हम एक चीज और बोलना चाह रहे थे कि आरबीसी का कलर रेड होता है। आरबीसी का कलर कैसा होता है, रेड होता है। आरबीसी का कलर, नोट पॉइंट लिख देते हैं, कलर ऑफ आरबीसी, नोट पॉइंट स्टार पॉइंट है, कलर रेड, कलर ऑफ ब्लड, ब्लड का कलर रेड, या फिर आरबीसी का कलर भी रेड होता है बिकॉज ऑफ रेड पिगमेंट। रेड पिगमेंट के कारण, रेड पिगमेंट, हाँ, रेड पिगमेंट के कारण, इस रेड पिगमेंट के कारण, इस रेड पिगमेंट का क्या नाम है, हीमोग्लोबिन। आपको मालूम है हीमोग्लोबिन के बारे में हम कहाँ पढ़ाए हैं सर, शायद बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाया गया हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन के पास 2 अल्फा चेन होते हैं, 2 बीटा चेन होते हैं, और एक हीम ग्रुप होता है, Fe ग्रुप होता है, Fe3। क्लियर है, Fe ग्रुप होता है। ये यहां तक में डाउट है क्या, कोई डाउट है। आपको ये पढ़ाया गया कि हमारे आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन का कंटेंट कितना है, आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन कंटेंट कितना है, 12 to 16 ग्राम पर ml ऑफ ब्लड। ये ना है कि पर ml ऑफ ब्लड कितना है,
पर 100 ml ऑफ ब्लड, मैं बोल दिया सॉरी, यहाँ पे कितना है कि 12 से 16 ग्राम है पर 100 ml ऑफ ब्लड। क्लियर है, आपको याद होना चाहिए, ये रेंज है, ठीक है। कोई डाउट है? दिस इज ऑल अबाउट द आरबीसी। हाँ का 120 days। अच्छा, वो लाइफ साइकिल बोल रहे हैं। ला भैया, लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी देखिएगा, यहाँ पे मैं यही लिख देता हूँ, लाइफ स्पेन की चर्चा करेंगे, आरबीसी का लाइफ स्पेन की चर्चा करेंगे। लाइफ स्पेन कितना है? 120 डेज है। कोई भी आरबीसी कितने दिन जिंदा रहती है? 120 डेज में होती है। और 120 डेज के बाद क्या होती है? ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। कहाँ डिस्ट्रॉय होती है? जाके स्प्लीन में, ठीक है। स्प्लीन नहीं है, ऑर्गन का नाम है स्प्लीन, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन पे, ठीक है, स्प्लीन में डाउट है ना, अलग से टोटल वीडियो बना देंगे, बता देंगे आपको, समझा देंगे क्लास लेके, ठीक है। अभी आपको इतना याद रखिए कि कोई स्प्लीन यहाँ नहीं पढ़ना है, क्लियर है। पहले यहाँ पे है ही नहीं, तो अभी इतना याद है कि आफ्टर 120 डेज लिख देता है, आफ्टर 120 डेज आरबीसी डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन। स्प्लीन में क्या हो जाता है? जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए स्प्लीन को क्या बोला जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। 120 दिन के बाद फिर नया आरबीसी बनेगा, जो पुराना आरबीसी कहाँ चला जाएगा? स्प्लीन में चला जाता है। और स्प्लीन में क्या हो जाता है? स्प्लीन से बोलते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान है ये, क्लियर, ग्रेव यार्ड है। कोई डाउट है? कोई डाउट है? पहले इस पर डिटेल पढ़ते थे कि आखिर स्प्लीन में जाके क्या होता था, नहीं पढ़ाते डिटेल। कभी डिटेल पढ़ना हो तो अलग से पढ़ा देंगे, नीट में नहीं है, नहीं पूछा जाएगा, तो काहे का टेंशन लेना है। चलिए, क्योंकि स्प्लीन में जाके कैसे उसका फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे चेंजेस हो रहा है अलग अलग रूप में, ये पढ़ते थे। फोटो लीजिए खटाक से। स्टार्ट किया जाए। अब हम लोग WBC को पढ़ने वाले हैं। WBC को हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, याद है? कोई डाउट है? अब देखिएगा, जितने भी हाँ, पेन तो लिख दिया ना, इतना ही लिखा हुआ आपके बुक में। मैं बोलता हूं कि हमेशा जब यहाँ पढ़ने आते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा घर से पढ़ के आइए, जिससे आपको थोड़ा सा पिक्चर आपके बुक में, आपके माइंड में फ्रेम रहेगा। समझ में आया चाहे नहीं आया कुछ नहीं, फॉर्मल रीडिंग करके आना है। क्लियर है? हम लोग अब पढ़ने वाले हैं WBC को। किसको पढ़ने वाले हैं? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। इसको ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है, ठीक है। पीछे लिखवा दिया गया, शेप इरेगुलर शेप के होते हैं, अमीबॉइड शेप के होते हैं। क्या है सर? अमीबॉइड शेप के हैं, ठीक है। हम इनके वही फॉर्मेशन कहाँ होता है सर? रेड, यहाँ पे रेड बोन मैरो करता ही है, लिखने वाले की आवश्यकता है क्या? नहीं। हम लोग इनकी अगर नंबर की चर्चा करें, कितने नंबर पाए जाते हैं, तो हमारे बॉडी में 6000 to 8000 पाए जाते हैं। हम इनकी लाइफ स्पेन की चर्चा करें, लाइफ स्पेन तो कुछ वीक तक रहता है, फ्यू वीक तक ये क्या रहते हैं? फ्यू वीक, ठीक है। कोई डाउट है? 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, याद रखिएगा, यूनिट में कई बार उलझा देता है इस तरीके से। क्लियर है? सिंपल सवाल रहेगा, बच्चा देखता है टिक मार देता है, यूनिट पढ़वे नहीं करता, यूनिट में लिखता है उल्टा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है? अब WBC को अगर देखा जाए तो WBC को हम लोग दो मेन कैटेगरी में डिवाइड कर दिए गए हैं। पहला कैटेगरी का नाम है, दिख रहा है अंतरा? पहला कैटेगरी का नाम है ग्रैनुलोसाइट्स। क्या बोलते हैं? और दूसरा क्या बोलते हैं? एग्रैनुलोसाइट्स। क्लियर है? कोई डाउट है? साइट्स मतलब सेल, कहां ध्यान है? और ग्रैन्यूल मतलब ग्रैन्यूल्स। इस साइट्स का मतलब क्या हुआ? सेल, और ग्रैन्यूल मतलब क्या हुआ? ग्रैन्यूल्स। देखिएगा ध्यान से, बता तो रहे हैं, ग्रैन्यूल्स, ठीक है।
ए मतलब एब्सेंट, ए मतलब एब्सेंट, और ग्रेन्यूल मतलब ग्रेन्यूल, साइट्स मतलब सेल। क्लियर है? ये देखिए, कोई ये पर्टिकुलर सेल है, इस सेल के अंदर आपको ऐसे ऐसे दानेदार स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी दानेदार स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्रेन्यूल्स। क्लियर है? कोई डाउट है? अगर किसी के सेल के पास ऐसा स्ट्रक्चर है तो उसे बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, और नहीं है तो क्या बोलते हैं? ए ग्रेनुलोसाइट्स। क्लियर है? कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। अब ग्रेनुलोसाइट्स को आगे देखेंगे तो ग्रेनुलोसाइट्स को तीन पार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया है। क्लियर है? पहला का नाम है न्यूट्रोफिल, ठीक है। दूसरा का नाम है इओसिनोफिल, और लास्ट इसका नाम है बेसोफिल। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? न्यूट्रो मतलब न्यूट्रल, इओसिनोफिल को एसिडोफिल भी बोला जाता है। क्लियर है? एसिडोफिल, एसिडोफिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इनको स्टडी करने के लिए एसिडिक डाई का यूज करते हैं, इनको बेसिक डाई का यूज करते हैं, इनको न्यूट्रल डाई का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है? हम ए ग्रेनुलोसाइट्स को की चर्चा करें तो इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक है लिम्फोसाइट्स और एक है क्या? मोनोसाइट्स। क्लियर है? लिम्फोसाइट आपके बॉडी में बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? ये मोनोसाइट्स है। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? तो यहां पे कहानी है। न्यूट्रोफिल को न्यूट्रोफिल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वी यूज न्यूट्रल डाई फॉर स्टडी, इनके स्टडी के लिए। यहां पे एसिडोफिल बोल रहे हैं या इसिनोफिल बोल रहे हैं कि इओसिन का यूज किया जाता है। इओसिन इज यूज्ड टू स्टडी, और इओसिन क्या है? इओसिन एक एसिडिक डाई है। क्लियर? बेसोफिल कहना का मतलब यह है कि यूज्ड बेसिक डाई फॉर देयर स्टडी। ठीक है? ये भूल जाएंगे तो इसके लिए एक ट्रिक है, मेरा बनाया हुआ ट्रिक नहीं है भाई, ऑनलाइन से उठाया हुआ ट्रिक है, मेरा ट्रिक ये नहीं है। नेवर लेट मी इंटर बस, इन है इसका ट्रिक है याद करने का। अगर आप भूल जाते हैं तो ये भाई मेरा ट्रिक नहीं है, हमको एज इट इज याद है। आप लोग को याद करने के लिए ट्रिक हम लेकर आए हैं। नेवर लेट मी इंटर बस। नेवर का मतलब है यहाँ एन फॉर, यहाँ एल है, यहाँ एम है, या ई है, ये ट्रिक है। नेवर का मतलब है न्यूट्रोफिल, हमको पता है ट्रिक पसंद है नहीं है। एल का मतलब है लिम्फोसाइट, यहाँ पर ट्रिक क्यों पढ़ाया जा रहा है देखिएगा, लिम्फोसाइट्स। और एम का मतलब है मोनोसाइट्स, ई का मतलब है इओसिनोफिल, और बी का मतलब है बेसोफिल। ठीक है? आपको एक रफली फिगर यहां याद करना है। यहां से सवाल क्या पूछता है? इनका परसेंटेज पूछता है। आखिर ये टोटल 6000 से लेकर जो 8000 पूरा WBC है, इस 6000 में से कितने न्यूट्रोफिल है, कितने इओसिनोफिल है, कितने बेसोफिल है, लिम्फोसाइट कितना है, मोनोसाइट कितना है, इनका परसेंटेज पूछता है। क्लियर है? कोई डाउट है? ये सवाल पूछता है तो इसके लिए रफली एक यहां पर आप लिख सकते हैं, रफली जो यहां पर परसेंटेज है, रफली परसेंटेज से आपको याद हो जाएगा। रफली ये लिखा हुआ है कि ये कितने परसेंट है? 60% है, ये 30% है, ये आपका 6% है, ये 3% है, और ये 1%। ये रफली फिगर है, ये एनसीईआरटी का डेटा। अगर आपको याद है तो आराम से होगा, 60-30 लिखिए, फिर 0 हटा के 6-3 लिखिए, फिर 1 तो बचले हैं। क्लियर है? अब एनसीईआरटी में आपको लिखा है न्यूट्रोफिल
60 to 65% है, तो एक मैच कर गया ना, 20 लगा लेंगे 60 से। लिम्फोसाइट में लिखा है 25 से 30% है, तो 30% मैच कर गया ना रेंज। मोनोसाइट 6 से 8% होगा, इस्नोफिल 2.5 से 3% है, अब बेसोफिल 0.5 to 1% पाया जाता है। क्या सही बोल रहा हूं मैं? ये एनसीईआरटी का डेटा है, तो इससे आप यहां रफली याद कर सकते हैं। अब देखिएगा जितने भी डब्ल्यूबीसी है, उस डब्ल्यूबीसी में से बेसोफिल जो है लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है। आप पिक्चर देखें, एनसीईआरटी का पिक्चर अगर देखेंगे, देखिए एनसीईआरटी के पिक्चर में देखिए मोनोसाइट जो लिखा हुआ है ये सबसे लार्जेस्ट है। क्लियर है? तो अभी मैंने क्या बोला कि जो मोनोसाइट है वो लार्जेस्ट क्या है? डब्ल्यूबीसी है। क्लियर है? तो मैंने क्या बोला, जो मोनोसाइट है लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है। क्लियर है? कोई डाउट है? चलिए फोटो लीजिए। हो गया क्या? क्या ऑक्सफोर्ड स्कूल क्या है? क्या चीज का? स्पोर्ट डे का ना। क्लियर? आगे बढ़ाया क्या? आगे बढ़ाया तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल के बारे में, फिर पढ़ेंगे लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट के बारे में। क्लियर है? कोई डाउट है तो आइए। क्या समझ जाओ कल स्कूल? हाँ सर देखेंगे। देखिए यहां पे पहले लिखे हैं क्या क्या लिखे यहाँ पे? न्यूट्रोफिल। यहाँ पे ग्रेनुलोसाइट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मैं इसको भी हटाई देता हूं, क्या है लाइक रहेगा। ग्रेनुलोसाइट ग्रेनुलोसाइट्स में सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल। दूसरा क्या पढ़ेंगे? इयोसिनोफिल। डबल एल नहीं होगा, एक एल होगा ना, तब सुन एक डबल एल लिख रहे हैं। और तीसरा क्या होगा? तीसरा क्या होगा? बेसोफिल। हम लोग न्यूट्रोफिल की सबसे पहले क्या बात करेंगे? शेप की चर्चा करेंगे। तो सब कैसा होता है सर? सब कैसा होता है? सब आपका होता है अमीबाइड शेप का। देखिए ये अमीबाइड शेप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये अमीबाइड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखिए अमीबाइड स्ट्रक्चर दिख रहा है। और सबके अंदर क्या था सर? सबके अंदर ग्रेन्यूल प्रेजेंट। देखिए यहां क्या है? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। क्लियर है? इस ग्रेन्यूल्स के अंदर न्यूट्रोफिल की अगर चर्चा करेंगे तो न्यूट्रोफिल, अब जब आगे एमबीबीएस में जाइएगा ना तो आपसे दे देगा स्लाइड डब्ल्यूबीसी का, आपको देख के पहचानना होगा कि ये डब्ल्यूबीसी में कौन सा डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल है कि स्नोफिल है कि बेसोफिल है। तो कैसे पहचानेंगे? सब तो अमीबाइड शेप का है, सब तो ग्रेनुलोसाइट्स है, कैसे पहचानेंगे? हम इनके न्यूक्लियस को स्टडी करके पहचानते हैं। आप न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस देखेंगे तो ये पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर पाया जाता है, इसका न्यूक्लियस। देख रहे ना? पॉलीमॉर्फिक, बहुत सारा इसमें स्ट्रक्चर बने हुए हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? मल्टी लोब जिसे बोलते हैं, बहुत सारे लोब है। तो इस तरह के यहाँ पे कैसा न्यूक्लियस है? मल्टी लोब न्यूक्लियस है। देखिए मल्टी लोब न्यूक्लियस है, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। क्लियर है? परसेंटेज की चर्चा करेंगे
तो इसका परसेंटेज कितना प्रेजेंट है सर? 60 to 65% पाया जाता है। क्लियर है? आप इओसिनोफिल की चर्चा करेंगे तो इओसिनोफिल में आपको बाइलोब्ड देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है? बाइलोब्ड। कैसा? बाइलोब्ड। देखिएगा, देख रहा है, 2 लोब दिख रहा है ना इसमें, बाइलोब्ड है। कैसा है? बाइलोब्ड न्यूक्लियस है। या इसी को हेडफोन शेप भी बोला जाता है। हेडफोन तो लोबे तो लिखा हूं, ओह सॉरी, ठीक है, हेडफोन शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्लियर है? कोई डाउट है? इनकी परसेंटेज की अगर चर्चा की जाए सर, तो इओसिनोफिल जो होता है, इओसिनोफिल 3 से 5% लिखा होगा। 2 से 3%। वही, वो भी सही है, 2 से 3%। बेसो ये रेंज है। हो सकता है आपका दूसरा बुक उठाओ, आपको उसमें कुछ अलग मिल जाए। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का डेटा से आपको पूछेगा नीट में, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बेसोफिल की चर्चा करेंगे तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो एस शेप्ड पाया जाता है। कैसा? एस शेप्ड। देखिए, दिस इज द एस शेप्ड न्यूक्लियस। क्लियर है? और इसकी परसेंटेज की चर्चा करेंगे, बेसोफिल की परसेंटेज की चर्चा करेंगे तो कितना है? 0.5 to 1%। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? अब आइए फंक्शन की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, फंक्शन की चर्चा कर लेते हैं। तो इनका फंक्शन देखेंगे तो ये फैगोसाइटोसिस होते हैं। फैगोसाइटोसिस होते हैं। फैगोसाइटोसिस मतलब क्या? कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आएगा उसको क्या करेंगे? ये इनगल्फ कर जाते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? ठीक है, इओसिनोफिल की चर्चा करेंगे तो ये कब काम करते हैं? ये काम करते हैं वर्क ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन में, या इसी को बोलते हैं इन्फ्लामेशन में हेल्प करते हैं। स्वेलिंग हो जाती है, देखते हैं इन्फ्लामेशन, जहीं पे इन्फेक्ट बीमारी थोड़ा बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाता है तो उस टाइम एलर्जिक रिएक्शन में कौन काम करता है? ये इन्फेक्शन को रोकता है। लिखे, इन्फेक्शन को रोकेगा, लेकिन फैगोसाइटोसिस कौन करेगा? ये करेगा। क्लियर है? कोई डाउट है? बेसोफिल की चर्चा करेंगे तो बेसोफिल जो होता है, बेसोफिल अगर हमारे नॉर्मल ब्लड में है तो बेसोफिल बोल रहे हैं, और जैसे बेसोफिल इंटर करता है कहां सर? आपका सेल में, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? मास्ट सेल भी बोला जाता है। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं क्लियर? कहां नहीं क्लियर? वाह, ताली। तो काहे ध्यान वहां है? ये बेसोफिल मास्ट सेल की तरह से काम करता है। कैसे? कौन आ रहा है? कैसे मास्ट सेल की तरह से काम करता है? जब ब्लड में है तो बेसोफिल बोल रहे हैं, और जब ब्लड से बाहर, चाबी है मेरे पास, ब्लड से बाहर है तो क्या बोलेंगे? मास्ट सेल बोलते हैं। क्लियर है? बेसोफिल। अब ब्लड से बाहर है तो क्या बोलेंगे? मास्ट सेल। तो ये क्या है? क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? यही कहानी है। फोटो लीजिए। कोई डाउट है? कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या सर? आगे हम लोग ए ग्रैनुलोसाइट्स को पढ़ने वाले हैं। पहला पढ़े थे ग्रैनुलोसाइट्स, दूसरा ये। अरे यार एक चीज तो लिखना भूल गया यार,
ये यहाँ पे इसका तो फंक्शन नहीं लिखे ना। ये क्या है, इट्स सीक्रेट, 3 चीज सीक्रेट करता है। पहला नाम लिखा हुआ है आपके बुक का ही है, अरे सेरोटोनिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, अरे कौन है तो कभी याद ही नहीं आ रहा हमको। इसके इट्स सीक्रेट हिपैरिन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन। सुनिएगा ध्यान से, हिस्टामिन करता क्या है? हिस्टामिन वेजोडाइलेटर होता है। कैसा है? वेजोडाइलेटर। आप लोगों की छुट्टी हो गया, टेंशन नहीं लेना है, वेजोडाइलेटर। और सेरोटोनिन क्या है? वेजो कंस्ट्रक्टर है। और हिपैरिन क्या है? ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। यहां तक में डाउट है क्या? मैंने क्या बोला? हिस्टामिन वेजोडाइलेटर। वेजोडाइलेटर मतलब क्या? ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा। देखिएगा ध्यान से कैसा, ये पिक्चर समझाते हैं। दिस इज द ब्लड वेसल्स। और अगर यहाँ पे हिस्टामिन आके काम किया तो ब्लड वेसल्स देखिए ऐसे फैल जाएंगे। क्लियर है? वेजो कंस्ट्रक्शन मतलब क्या सर? अगर यहां देखेंगे ब्लड वेसल्स ये है, और अगर सेरोटोनिन काम कर रहा है तो ये देखिए इस तरीके से ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगे? कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। हिपैरिन क्या है? नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, ब्लड को कोगुलेट होने से रोकता है। इनएक्टिव हमारे बॉडी में कोगुलेशन तो नहीं हो रहा है। मैडम इधर देखिए, खत्म हो गया क्लास, मात्र 10 से 15 मिनट। कोई डाउट है? वेजोडाइलेटर, वेजो कंस्ट्रक्टर, नेचुरल एंटीकोगुलेंट। अब ये डायलेट क्यों करता है? डायलेट इसलिए करता है, सुनना ध्यान से। मान लेते हैं यहाँ इन्फेक्शन हुआ, यहाँ ठीक है, तो पूरा ब्लड वेसल्स क्या होगा? यहाँ के डायलेट हो जाएगा, फैल जाएगा, ताकि मोर अमाउंट ऑफ फैगोसाइटोसिस, जैसे न्यूट्रोफिल, जैसे आपका मोनोसाइट भी क्या होता है? फैगोसाइटोसिस करता है, वहां एंटर करेंगे, उसे खा जाएंगे। क्लियर है? किसको? फॉरेन पार्टिकल्स को, पैथोजोन्स को। जैसे यहाँ इन्फेक्शन हुआ, है, इन्फेक्शन होगा तो हिस्टामिन सीक्रेट होगा। हिस्टामिन क्या करेगा? डायलेट कर देगा, रास्ता बना देगा पूरा लंबा चौड़ा, ताकि मोर अमाउंट ऑफ क्या आ जाए सर? फैगोसाइटोसिस आ जाए। फैगोसाइटोसिस क्या करेंगे? फॉरेन पार्टिकल पकड़ेंगे, इनगल्फ कर जाएंगे। क्लियर है? और क्लियर तो उसको नहीं है, उसका दिमाग कहीं दूसरे से चल रहा है। और अगर कहीं भी ब्लड वेसल डायलेट हुआ है तो कहीं दूसरे क्या हो जाएगा सर? कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तभी ना। कहीं एक जगह मोटा हो रहा था, कहीं दूसरी जगह क्या होगा? ये सब एलर्जी के टाइम काम करते हैं, वर्क ड्यूरिंग एलर्जी। लिख सकते हैं वर्क ड्यूरिंग एलर्जी। क्लियर है? कोई डाउट है? इसको मास्ट सेल बोलते हैं। ब्लड में है तो बेसोफिल, सेल में इंटर कर गया तो मास्ट सेल बोला जाता है। क्लियर है? फोटो लीजिए खटाक से। 5 मिनट का 10 मिनट का और लेक्चर बचा हुआ है, कुछ नहीं है। क्लियर है? अब यहां पे आपको पढ़ना है लिम्फोसाइट। देखिएगा ध्यान से, क्या पढ़ना है? लिम्फोसाइट्स। और क्या पढ़ना है? मोनोसाइट्स। देखिएगा ध्यान से, लिम्फोसाइट पढ़ना है और क्या पढ़ना है? मोनोसाइट्स पढ़ना है। लिम्फोसाइट पढ़ना है और क्या पढ़ना है? मोनोसाइट पढ़ना है। लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट पढ़ना है। मिटाइए तो भाई का है उतना। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये देखिए लिम्फोसाइट का स्ट्रक्चर है, ये देखिए मोनोसाइट का स्ट्रक्चर है। क्लियर है? लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ठीक है? लिम्फोसाइट के स्ट्रक्चर देखेंगे तो लिम्फोसाइट में आपका जो प्रति ए ग्रेनुलोसाइट है, क्या है ये बी नंबर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट्स पढ़ रहे हैं। लिम्फोसाइट क्या हो गया? तुम लोगों को दिक्कत हो रहा है? लिम्फोसाइट में देखेंगे तो ये ए ग्रेनुलोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स है क्या? नहीं। इनकी न्यूक्लियस की चर्चा करेंगे तो यहाँ पे स्फेरिकल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और यहाँ पे
बीन शेप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट। देख रहे हैं बीन शेप्ड न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे कैसा न्यूक्लियस है? स्फेरिकल न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये कैसा है? बीन शेप न्यूक्लियस है। ठीक है, कोई डाउट है? परसेंटेज की चर्चा करेंगे तो ये आपके हाँ 25 to 30% या 20 to, हाँ वही है। चलो 20 to 25। अरे भैया बात वही है, रेंज है। ले भाई खुश। बीन मोनोसाइट की चर्चा करेंगे तो मोनोसाइट कितना है? 6 से 8% पाया जाता है, ठीक है। जो लिम्फोसाइट है ये आपका क्या होता है? फैगोसाइटोसिस करता है, फैगो, हाँ क्लियर है? कोई डाउट है? सेल को इंगल्फ, फैगोसाइटोसिस मतलब कोई फॉर्म पड़ता है उसे इंगल्फ कर देगा, सिंपल सी तो बात है। आइए लिम्फोसाइट, 2 टाइप के लिम्फोसाइट आपको पढ़ने हैं आगे जाके। लिम्फोसाइट में एक पढ़ना है बी लिम्फोसाइट, एक पढ़ना है टी लिम्फोसाइट्स। क्लियर है? कोई डाउट है? बी लिम्फोसाइट क्या करता है? पढ़ाया गया है, ये ह्यूमरल इम्यूनिटी देता है, अगर ब्लड में इन्फेक्शन है तो ये देगा। और टी लिम्फोसाइट क्या करता है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देता है। क्लियर है? सेल में इन्फेक्शन है तो ये देगा। क्लियर है? कोई डाउट है? मोनोसाइट की चर्चा करेंगे तो मोनोसाइट का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, इसका देख, ब्लड में है तो मोनोसाइट्स है और बाहर है तो मैक्रोफेजेज, ठीक है, मैक्रोफेजेस है। ये भी इनगल्फिंग का काम करते हैं, मैक्रोफेजेस। क्लियर है? कोई डाउट? ये देखा हुआ ना? कोई डाउट है? ये मैक्रोफेजेस ऑल्सो कॉल्ड मैक्रोफेजेस, ऑल्सो नोन एज मैक्रोफेजेस। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट द आपका WBC। अब छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, प्लेटलेट्स, 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 प्लेटलेट्स। छुट्टी फिर सब चला जाता है कोचिंग से, तो अजीब लगता है ना, सब छुट्टी हो गया। देख रहे हैं, मैं तुम लोग का मन की मनसा जान जाता हूं ना। मुझे क्यों? ओ इसलिए चेहरा बना हुआ है। अच्छा, प्लेटलेट्स देखिएगा ध्यान से। दूसरा, तीसरा था प्लेटलेट्स की चर्चा करेंगे। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बुलाया जाता है। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स लिखवाया था, ठीक है। शेप की चर्चा करेंगे कि इरेगुलर, क्लियर है? ये इरेगुलर शेप के होते हैं, ठीक है। फ्रैगमेंटेड होते हैं, फ्रैगमेंटेड शेप, ठीक है। इन्यूक्लिएटेड होते हैं, देखिएगा। और नंबर की चर्चा करेंगे इनकी, तो आपको मालूम है कि जब डेंगू होता है, डेंगू का डेंगी होता है, हाँ कई लोग डेंगी डेंगी बोलता है, कई लोग सुने हैं डेंगू। डेंगू में प्लेटलेट्स के नंबर कम होता है ना, तो इस सबको याद होता है 1.5 लाख से 3 लाख तक क्या होता है? 3.5 लाख। ले भाई वही लिख देते हैं, 3.5 लाख। खुश? ओ भाई, पर MMQ ऑफ ब्लड। अब बोलो, फिजिक्स हमको पढ़ा रहे हैं, अगर पर हटा देंगे तो माइनस आ जाएगा। ये साइन 1.5 से 3 लाख, 3.5 लाख ब्लड में पाया जाता है क्या? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स करता क्या सर? इनका अगर लाइफ स्पेन की चर्चा करें तो ये 1 वीक का होता है। कितना? 1 वीक, ठीक है। कोई डाउट है? कोई डाउट है?
और इनकी फंक्शन अगर यही चर्चा कर लिया जाए, फंक्शन तो क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग है। क्या है, क्लॉटिंग। अब ब्लड क्लॉटिंग में आपको मालूम है 2 से 3 मिनट लगता है, ठीक है, हार्डली 5 मिनट। क्लियर है, कोई डाउट है? आगे पढ़ना है उसको, टेंशन नहीं लेना है। अब ये बनते कैसे हैं देखिएगा, ये आपके स्टेम सेल्स थे, देखना ध्यान से, दीज आर द स्टेम सेल्स। हाँ बोलो। कि अगर बहुत ज्यादा चोट लग गया हाँ तो शूट बहुत ज्यादा निकलता है, कभी तो ये बनता है। अब इसका एक सवाल है, मेरा आंसर है। पाइप देखे ना, पाइप घर में सप्लाई होता है, सुनना ध्यान से। पाइप में छोटा सा छेद होता है तो हम उसको टेप चिपका के, एमसील चिपका के क्या करते हैं, छेद को, पानी के फ्लो को बंद कर देते हैं। सेम आप समझ लीजिए, आपके बॉडी में ऐसी कहानी है। अब मार के उसका 10 फीट है, उसको पाइप छेद कर दिया, चिपकेगा टेप से? इफिशिएंसी भी तो होना चाहिए। आपको 2 घंटे पढ़ने की इफिशिएंसी है, 50 घंटा पढ़ा दो तो टाइम बोल जाएंगे। ये स्टेम सेल्स है। ये स्टेम सेल्स में से कुछ स्टेम सेल्स मॉडिफाई होते हैं और बनाते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट मतलब क्या, मेगा मतलब बड़ा, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, साइट्स मतलब सेल, ठीक है। लार्ज न्यूक्लियस, लार्ज शेप न्यूक्लियस, क्लियर, लार्ज शेप न्यूक्लियस है, मेगा कैरियोसाइट्स है ऐसे सेल के पास। कोई डाउट है? स्ट्रक्चर देखिएगा मेगा कैरियोसाइट्स का, ये देखिए, ये मेगा कैरियोसाइट्स है और इसके अंदर न्यूक्लियस आपको इससे ग्रीन चला देते हैं। ये ग्रीन इंक ले लेना है, ठीक है ना पूजा? हाँ, मेरा नाम नहीं लेना है, हमको सर थोड़े बोले थे, सर खत्म हो गया था तो हम लोग देखे कि ले लेना है सर, दिक्कत होता था पिक्चर में। दिस है मेगा कैरियोसाइट्स, बड़ा सा न्यूक्लियस है, ठीक है, इसको लिखते हैं मेगा कैरियोन। हाँ, इंक ना लेना है भाई, ग्रीन इंक लेना है, मार्कर तुम्हारे पास दो है। मेगा कैरियोन है। इस मेगा कैरियोन करता क्या है, ये फ्रैगमेंटेड हो जाता है, इसका सेल क्या होगा, फ्रैगमेंटेड हो जाएगा। देखिए कैसे फ्रैगमेंट होगा, फ्रैगमेंट होके इरेगुलर शेप का ऐसे काफी सारे फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। और काफी सारे फ्रैगमेंट का फॉर्मेशन कर लिया, इसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ आपको ऐसे कुछ दिख रहा है भरा हुआ, यह है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या है, क्या कैरी हुआ है, दीज आर द फ्रैगमेंट ऑफ मेगा कैरियोन, फ्रैगमेंट ऑफ मेगा कैरियोन, ठीक है, फ्रैगमेंट है। इस फ्रैगमेंट्स के अंदर जो रेड रेड बनाएगा, रेड रेड क्या है सर, दिस रेड रेड इज द थ्रोम्बो असल में क्या है स्पेलिंग, PB, थ्रोम्बोप्लास्टिन होते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। दिस फ्रैगमेंट हैज थ्रोम्बोप्लास्टिन, सो दे आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। क्लियर है? यहां लिख देते हैं ऐसे, these fragments has thromboplastin, so therefore so they are called थ्रोम्बोसाइट्स। ये क्या बोलते हैं इनको, वही है भाई थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स। क्लियर है? इनके अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको थ्रोम्बोसाइट। मेन फंक्शन क्या है इनका सर, ब्लड कोगुलेशन करना, कोगुलेशन ऑफ ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन करना, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। ऐसी को कोगुलेशन ऑफ ब्लड भी बोला जाता है, कंफ्यूज ना हो जाए कहीं पे, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। देख रहे हैं ना, ये स्टेम सेल कहां से आया है सर, ये स्टेम सेल आया कहां से, ये स्टेम सेल कहां से आया है, रेड बोन मैरो से। यहां तक में कोई डाउट है क्या?
इरेगुलर शेप होते हैं, फ्रेगमेंटेड होते हैं, इन्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लिएशन के पास प्रेजेंट नहीं होता है, लाइफ स्पेन 1 वीक है, नंबर आपको मालूम है, फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग है। कैसे हुआ? स्टेम सेल्स मॉडिफाई हो गया, कुछ मेगा कैरियन बनाए, इस मेगा कैरियन में से फ्रेगमेंटेड हुआ, फ्रेगमेंटेड पार्टिकल्स आपको देखने को मिला स्ट्रक्चर, दिस फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेटलेट्स, फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगा कैरियन कॉल्ड प्लेटलेट्स। इनको क्या बोल रहे हैं हम लोग? प्लेटलेट्स बोल रहे हैं। ये प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। इस प्लेटलेट्स के पास कुछ केमिकल्स होते हैं जिन केमिकल को हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन्स हेल्प इन ए ब्लड कोगुलेशन। कैसे करता है वो आगे के चैप्टर में देखेंगे। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। सेवा समाप्त। मिलते रहिए अगले वीडियो में।